हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे ईथर। ठीक है, ईथर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने अल्कोहल और फिनॉल को जहाँ तक कंप्लीट किया था, तो आज बात करेंगे ईथर का। ठीक है, ईथर को हम जनरली इस तरीके से दिखा सकते हैं ROR डैश। ठीक है, अब ईथर क्या होता है, एक तरीके से अल्कोक्सी डेरिवेटिव होती है अल्केन की। ठीक है, यानी अल्केन का हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होता है बाय अल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो अगर अल्केन का हाइड्रोजन कम होकर वहां पर अल्कोक्सी ग्रुप अटैच होता है तो इससे कंपाउंड जो बनता है इसको क्या बोलते हैं अपन, ईथर। ठीक है, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ईथर, जो कि अल्केन का क्या है, अल्कोक्सी डेरिवेटिव है। ठीक है, सो अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एज द ईथर। अब ईथर में ऑक्सीजन से अटैच होते हैं दो अल्किल ग्रुप। सो ऑन डिपेंडिंग ऑन दैट अल्किल ग्रुप दिस ईथर क्लासिफाइड एज सिंपल ईथर एंड मिक्स ईथर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में जो दो अल्किल ग्रुप अटैच है उससे अल्किल का क्लासिफिकेशन होता है दो तरह से, एक सिंपल ईथर और एक होता है मिक्स ईथर। अब सिंपल ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ जो अटैच अल्किल हैं अगर वो दोनों अल्किल सेम हैं तो इस टाइप के ईथर को हम सिंपल ईथर कहते हैं। ओके, सो बोथ अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम्स आर सेम। अगर ऑक्सीजन एटम से अटैच दोनों अल्किल सेम हो तो उसको बोलेंगे हम सिंपल ईथर, ROR। ओके, जैसे कि एग्जांपल है CH3 दोनों अल्किल ग्रुप सेम है ऑक्सीजन से अटैच, यहां पर दोनों इथाइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से अटैच है सेम है। ओके, तो इसका नेमिंग, अब सिंपल ईथर का नेमिंग किस तरीके से होगा, देखो आयुपैक और कॉमन नेम, ये दो तरह से हम नेम लिखते हैं। आयुपैसी में नाम लिखते वक्त इसको याद रखना है अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन। और जब आप अल्कोक्सी बनाओगे, ठीक है, या कंसीडर करोगे तो उस वक्त आपको ऑक्सीजन हमेशा स्मॉलर अल्किल के साथ में लेना है। ठीक है, यानी ये जो दो अल्किल रहेंगे इन दोनों अल्किल्स में ऑक्सीजन स्मॉलर अल्किल के साथ में लेना है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी, मिक्स ईथर में। सिंपल ईथर में तो दोनों अल्किल सेम है तो ऑक्सीजन आप किसी भी अल्किल के साथ ले सकते हो। ठीक है, तो आयुपैक नेम में अल्कोक्सी अल्केन ये नाम बनेगा। कॉमन सिस्टम में क्या होता है, यहां पर दो अल्किल ग्रुप जो सेम है उनके लिए हम यूज करते हैं डाई अल्किल, सो डाई अल्किल ईथर। ठीक है, मिक्स ईथर क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन एटम से अटैच जो अल्किल ग्रुप्स है अगर वो डिफरेंट है, इफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम इन ईथर देन दैट इज कॉल्ड एज द मिक्स ईथर। उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स ईथर बोलेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस ROR डैश। ओके, अब ये भी एग्जांपल जैसे कि है CH3O2H5 CH3O3H7, दोनों अल्किल यहाँ पर डिफरेंट है, ये भी दोनों अल्किल यहाँ पर डिफरेंट है। अब इनका नेमिंग करते वक्त आयुपैक नेम तो बिल्कुल सेम ही आएगा, अल्कोक्सी अल्केन। लेकिन यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप जब आप बनाओगे तो उस वक्त आपको ऑक्सीजन स्मॉलर अल्किल के साथ में लेना है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन मिथाइल के साथ में लेंगे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिथाइल के साथ में लेंगे। नेमिंग आयुपैक नेमिंग करते हो। ठीक है, कॉमन सिस्टम में क्या होगा, कॉमन सिस्टम में यहां पर नाम लिखते वक्त अल्किल अल्किल ईथर ऐसा आएगा। और ये जो दो अल्किल्स के नाम आप लिखोगे उसमें अल्फाबेटिकली यूज करना है, यानी जो अल्किल अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद सेकंड अल्किल एंड देन ईथर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जनरल ईथर की इंफॉर्मेशन हुई। अब इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि यहां पर है, ठीक है, तो इनके हम कॉमन नेम और आयुपैसी नेम बना सकते हैं। देखो कॉमन नेम में अब ये कौन सा ईथर है, सिंपल ईथर है, क्योंकि दोनों अल्किल सेम है। तो दोनों अल्किल अगर सेम हो सिंपल ईथर में कॉमन नेम लिखते वक्त क्या लिखते हैं, डाई अल्किल ईथर। तो यहां पर दो अल्किल कौन सा है, मिथाइल है, तो इसका नेम क्या होगा, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर, ये हो गया इसका कॉमन नेम। ओके, आयुपैक नेम कैसे बनाएंगे, अल्कोक्सी अल्केन। तो उस वक्त आपको ऑक्सीजन क्या करना है, अब यहां पर दोनों अल्किल सेम है तो ऑक्सीजन आप किसी भी अल्किल के साथ ले सकते हो। अब ये ऑक्सीजन अगर मैं मिथाइल के साथ कंसीडर करता हूं तो ये ग्रुप अल्कोक्सी मतलब क्या होगा, मिथॉक्सी होगा। तो आपको पहले अल्कोक्सी ग्रुप का नाम लिखना है, जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप से क्या बनेगा, मिथॉक्सी बनेगा। और बाकी क्या लिखना है आपको, अल्केन। तो ऑक्सीजन को मैंने एक मिथाइल ग्रुप के साथ ले लिया, उसका नेम बना यहां पर मिथॉक्सी। बाकी जो बची हुई इधर कार्बन की चेन होगी उसमें देखो कार्बन कितने, एक ही है, तो यहाँ एक कार्बन का अल्केन क्या हो सकता है, मीथेन। तो इसका नेम क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन। सॉरी मेरा क्या नेम बनेगा, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम। अब इसका देखते हैं CH3O2H5, ये मिक्स ईथर है क्योंकि आप दोनों अल्किल डिफरेंट है। ओके, तो मिक्स ईथर का जब आप कॉमन नाम लिखोगे तो अल्किल अल्किल ईथर ऐसे कुछ लिखना है। ठीक है,
और वहां पर दोनों अल्किल के नाम लिखते हो तो आपको अल्फाबेटिकली नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले मिथाइल और इथाइल, इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? इथाइल आएगा अल्फाबेटिकली। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इथाइल का नाम लिखोगे, इथाइल। उसके बाद आपको लिखना है मिथाइल, ठीक है, एंड देन ईथर। तो इसका नेम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम। आयुपैक नेम लिखते वक्त क्या कहा था मैंने कि ऑक्सीजन आपको स्मॉलर अल्किल के साथ लेना है, मतलब ये ऑक्सीजन आप इस मिथाइल के साथ लेंगे तो ये अल्कोक्सी ग्रुप बन जाएगा और इसका अल्कोक्सी का नेम क्या होगा यहाँ पर? मिथॉक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी। अब है अल्केन का नाम लिखना, ओके। तो अब ऑक्सीजन से इधर जुड़ी हुई कार्बन की जो चेन है उसमें कार्बन देखो कितने हैं? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्केन क्या हो सकता है? इथेन। तो इसका नेम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, समझ में आया? ये जो कंपाउंड्स है इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन इस तरफ कैसे मिथाइल ग्रुप से अटैच है, एलिफेटिक है, और इस तरफ आपको फिनाइल यानी एरोमेटिक दिख रहा है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन अटैच विद दिस एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एंड देन CH3, ओके। इस तरीके से आप इनका स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब इसका जब कॉमन नेम लिखेंगे तो हमने देखा कि कॉमन नेम में क्या होता है? 2 अल्किल, एक में तो अल्किल है, एक तरफ अल्किल है और एक तरफ अरील है, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भी कुछ मिक्स ईथर जैसा ही है, ठीक है। तो फिर क्या करें हम? कॉमन नेम में लिखते हो तो अल्किल अल्किल ईथर लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर तो एक अल्किल है और एक अरील है। चलो, अल्किल का नेम क्या है? मिथाइल, और अरील का इसका नेम क्या होता है? फिनाइल, ओके। मिथाइल और फिनाइल, तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा मिथाइल, तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे मिथाइल का नेम, अल्फाबेटिकली पहले यह आएगा मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे अरील, अरील अपने पास में क्या है? फिनाइल है, सो मिथाइल फिनाइल ईथर, ओके, समझ में आ रहा है? या इसको एक कॉमन नेम यानी एनिसोल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एनिसोल, ये भी होता है, मिथाइल फिनाइल ईथर या फिर एनिसोल। अब आयुपैक नेम में क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन हमें किसके साथ लेना है? यहाँ पे ऑक्सीजन हमें लेना है स्मॉलर अल्किल के साथ। तो यहाँ पर स्मॉलर अल्किल यानी कार्बन की जो चेन शॉर्टेज दिख रही है वो CH3 है। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिथाइल के साथ में लेते हैं तो ग्रुप बनता है यहाँ पर मिथॉक्सी। क्या बनेगा? मिथॉक्सी। अब उसके बाद हम यहाँ क्या लेते थे? अल्केन, ठीक है, अल्केन, या फिर अगर अल्केन हो सकता है या इस अल्केन के जगह अरीन भी हो सकता है, मतलब अगर एरोमेटिक रिंग अटैच है तो वहां पर अल्केन के जगह अरीन आएगा। अब यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है, फिनाइल है, और फिनाइल किस पैरेंट से बनेगा? बेंजीन से, तो इसका पैरेंट के तौर पे नाम क्या बनेगा? बेंजीन। जैसे हम अल्केन लिखते थे, यहाँ पर पैरेंट के तौर पे हम क्या लिखेंगे? बेंजीन। तो इसका नेम क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन। अब इस कंपाउंड के बारे में देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से यहाँ एक अल्किल ग्रुप से अटैच है और एक अरील ग्रुप से अटैच है, लेकिन यहाँ अल्किल क्या है? फिनाइल, सॉरी प्रोपिल। अल्किल यहाँ पर क्या है? प्रोपिल, और इस तरफ एरोमेटिक रिंग जो अटैच है वो क्या है? फिनाइल। तो देखो इसके एक तो फिनाइल ये ग्रुप अटैच है और दूसरा है यहाँ पर प्रोपिल। अब दोनों में पी वर्ड आ रहा है, तो हम इसके बाद सेकंड वर्ड की तरफ चलेंगे जो कि यहाँ पर एच है और यहाँ पे आर है। तो अल्फाबेटिकली पहले एच आएगा, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले फिनाइल को लिखेंगे, ठीक है, फिनाइल। उसके बाद लिखेंगे प्रोपिल। अब कार्बन 3 या 3 से ज्यादा चेन अगर हो कार्बन की तो आप उसमें यन भी लिख सकते हो। सो फिनाइल यन प्रोपिल ईथर, इसका नेम क्या बनेगा? फिनाइल यन प्रोपिल ईथर, ठीक है। अब इस तरफ क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी और पैरेंट का नेम। अब अल्कोक्सी यानी ऑक्सीजन किसके साथ लेंगे? यहाँ कार्बन के सिर्फ जो चेन है जिसमें 3 ही कार्बन है या तो 6 कार्बन है, तो स्मॉलेस्ट कार्बन चेन वाला जो अल्किल है इसको हम ऑक्सीजन के साथ में लेंगे, तो यानी ऑक्सीजन हमें इसके साथ लेना है। अब ये प्रोपिन है, ऑक्सीजन के साथ में क्या बनेगा? जैसे मिथाइल से मिथॉक्सी बन जाता है, इथाइल से इथॉक्सी बनेगा, तो प्रोपिल से प्रोपॉक्सी बनेगा, तो इसका नेम क्या होगा यहाँ पर? प्रोपॉक्सी, ठीक है, प्रोपॉक्सी। और बाकी बचा हुआ क्या होगा? पैरेंट। पैरेंट क्या है अपना? एरोमेटिक रिंग में पैरेंट क्या होता है? बेंजीन, ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा? प्रोपॉक्सी बेंजीन। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ईथर, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर के कुछ एग्जांपल और उनके कॉमन नेम और आयुपैक नेम, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ईथर का इसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन। ईथर हम कैसे बना सकते हैं, इसका प्रिपरेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिपरेशन देखते हैं हम अल्कोहल से, ठीक है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल,
अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हम अल्कोहल ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इसमें जो ईथर बनेगा वो एक्चुअली क्या बनेगा, सिंपल ईथर ही बनेगा, ठीक है। इसमें सिंपल ईथर का ही फॉर्मेशन होता है। सो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम किसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ईथर का। सो प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और खास तौर से कौन सा ईथर, सिंपल ईथर, ठीक है। सिंपल ईथर, यानी सिंपल ईथर का हमने जनरल फॉर्मूला क्या लिखा, ROR। तो सिंपल ईथर बनेगा इस मेथड से बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसके लिए हमें क्या लगेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या यूज करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां पर क्या यूज करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। लेकिन ध्यान देना यहां पर टेम्परेचर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स अगर यहां रखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो लेना है, लेकिन अगर यहां पर टेम्परेचर हम 413 केल्विन रखते हैं तो हमें यहां पर ईथर का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम ले रहे हैं और इसमें हाई टेम्परेचर्स रखते हैं नियरली अबाउट 443 केल्विन, तो यहां पर क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और दूसरी एक बात, इसमें जो अल्किल ले रहे हो, अगर आप प्राइमरी अल्किल लेते हो तो ये ईथर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, या मेजर प्रोडक्ट आपको ईथर मिलेगा और लो टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखते हो और अल्किल में अगर आप सेकेंडरी या टर्शियरी अल्किल यूज करते हो तो इसका कन्वर्शन अल्किन में ही मेजर प्रोडक्ट के तौर पे होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा चांस क्या रहेगा, अल्किन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम अभी ईथर का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो ये ईथर अल्कोहल से कैसे बनेगा, ठीक है। अब अल्कोहल का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि C2H5OH, ये हो गया अल्कोहल, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को हम क्या करेंगे, यहां पर डिहाइड्रेशन करवाएंगे, किससे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। सो व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अबाउट 413 केल्विन, इट गिव्स ईथर। यहां पर क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, सिंपल ईथर मिलेगा। अब सिंपल ईथर कैसे बनेगा, यहां पर ईथर में तो दो अल्केन होते हैं, तो यहां पर इस इथाइल अल्कोहल के अगर हम दो यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, C2H5O C2H5, इसका फॉर्मेशन होगा। और ये है सिंपल ईथर, जिसको आप क्या बोलते हो यहां पर, डाईइथाइल ईथर, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, डाईइथाइल ईथर, कॉमन नेम, या फिर इथॉक्सी इथेन, ये आईपेक नेम। तो सिंपल ईथर का फॉर्मेशन होगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां पर क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा। अब वो कुछ इस तरह से होगा, देखो C2H5OH, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल यहां से HOC2H5, ये दूसरा इथाइल अल्कोहल हुआ। इन दो इथाइल अल्कोहल्स में यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिमूव होता है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के बाद आपको क्या मिलता है, यहां पर डाईइथाइल ईथर, ठीक है। तो डाईइथाइल ईथर का यहां पर फॉर्मेशन होगा या सिंपल ईथर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब ये फॉर्मेशंस होते वक्त क्या होता है, यहां पर तीन स्टेप से ये रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होता है, पहली स्टेज जो है वो है प्रोटोनेशन। यहां पर क्या होता है, प्रोटोनेशन, ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब वो किस तरह से होगा, देखो इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल जो है इसमें ऑक्सीजन के पास में होती है लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जब इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें हम H+ यानी प्रोटॉन इसमें ऐड कर सकते हैं, तो प्रोटॉन ऐड करने यानी प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब ये H+ कहाँ आएगा, यहाँ पर लोन पेयर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास में, तो ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा। और ऑक्सीजन को अप्रोच करने के बाद स्पेसिस क्या बनेंगे, देखो C2H5 ऑक्सीजन, ये पहले तो एक हाइड्रोजन से अटैच था, अब प्रोटोनेशन होने के बाद में फिर से ये एक हाइड्रोजन से अटैच होगा। और इस वक्त ऑक्सीजन ने लोन पेयर इन्वॉल्व किए हैं, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं अपन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो बनेगा ये क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। तो सबसे पहले तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। दूसरी जो स्टेप होती है वो है SN2 रिएक्शन। यहां पर SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है, SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन में क्या होगा था, SN2 रिएक्शन में हमने देखा कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा। यहां पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्या, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे है। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन कैसे बनेगा, देखो यहीं पर CH3 CH2, मैं इस तरह से लिख रहा हूं,
C2H5O। ये किससे अटैच है? यहाँ पर ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा? ऐसे केस में ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, और उससे होगा ये कि इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, जो कि इस रिएक्शन में होते हुए दिख रहा है। अब जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्पेसिस बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होगा? सेकंड मॉलिक्यूल्स किसका? इथाइल अल्कोहल का, दैट इज C2H5OH। ये जो सेकंड मॉलिक्यूल्स है, ये सेकंड मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन है न्यूक्लियोफाइल? यहाँ पर OH, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? सॉरी, OH नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा? देखो, इस अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो होगा ये कि यहाँ पर जो अल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे लिए इथॉक्सी, ये ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल करके काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। समझ में आ रहा है? तो देखो आगे क्या होगा? SN2 रिएक्शन किस तरह से होगी? यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, देखो ये हाइड्रोजन कैसे रिमूव होगा, उसके बाद और एक स्टेप होती है, ये है इथाइल अल्कोहल, हो गया। यहाँ तो हमने बना दिया पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्पेसिस, और वो हुआ ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, ठीक है, इसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अब जाके ये अटैक करेगा। तो कैसे होगा? देखो, इस इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से यहां पर ये जो CH2 है, ये इस ऑक्सीजन की तरफ क्या होगा? अटैच होगा, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब होगा ये C2H5, ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ कौन होगा? ये जो CH2 है, ये इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और इससे यहां पर CH2 CH3 ये जो है ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। अब ऐसे केस में जब ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व कर रहा है CH2 के लिए, तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? समझे? तो यहां पर ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए किसकी तरफ आएगा? ऑक्सीजन की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे सेकंड अल्कोहल ने यहाँ इथॉक्सी ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल करके यहाँ पर अटैक किया, तो ये इस तरीके से बनेगा, यानी एक SN2 रिएक्शन जैसा हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा? वाटर तो बाहर निकल जाएगा, H2 वाटर तो निकलेगा। अब थर्ड स्टेप होती है यहाँ पर डीप्रोटोनेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा? यहाँ पर डीप्रोटोनेशन। क्यों होगा? देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिमूव होगा। इसी को अपन डीप्रोटोनेशन कहते हैं। तो इसका जब डीप्रोटोनेशन होगा, C2H5OH CH2 CH3, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहां से क्या होगा? यहां से डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन H+ आयन यहां से बाहर निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीजन की तरफ खींचा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका बाद में क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेशन होने के बाद देखो कंपाउंड्स क्या मिल रहा है? C2H5O, और इस तरफ क्या है? CH2 CH3, यानी C2H5 लिख सकते हो। तो ये इस तरह से होता है ईथर का फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो एक होगा प्रोटोनेशन, दूसरा होगा यहाँ पर SN2 रिएक्शंस, मतलब बैक साइड अटैक होगा इस इथॉक्सी ग्रुप का, किस पे? कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, ठीक है, इस तरफ अटैक होगा इथॉक्सी ग्रुप से, और वहां पर ये स्पेसिस ऑक्सीजन से जाके अटैच होगी। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन के बाद में ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो 3 स्टेप यहां पर होती हैं। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, यानी उसी अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, इस C2H5OH का दूसरा मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा? बैक साइड अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। और पॉजिटिव चार्ज कार्बन कैसे बनेगा? ये ऑक्सीजन यहां से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां इस इथाइल में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे इथॉक्सी ग्रुप का अटैक होगा, और वहां आपको स्पेसिस ऐसे बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर CH2 के लिए इन्वॉल्व होगा, उस वक्त ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां तक SN2 हुआ। लास्ट होता है डीप्रोटोनेशन, जहां पर
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन खींचेगा पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए और यहाँ से H+ आयन रिमूव होगा, तो उसको बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन होने के बाद रिजल्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा, सॉरी ईथर बनेगा। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ईथर, दैट इज डाइइथाइल ईथर, या फिर आप इसको बोल सकते हो इथॉक्सी इथेन। सो डाइइथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। तो ये तो हुआ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। लेकिन इसका अगर आप हाई टेम्परेचर्स पे रिएक्शंस कराते हो और खास तौर से इसमें अगर सेकेंडरी या टर्शियरी अल्किल यूज कर रहे हैं ना, अल्कोहल, ये जो अल्किल ग्रुप होगा ये सेकेंडरी टर्शियरी होना चाहिए। मतलब सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल लेते हो और हाई टेम्परेचर यूज करते हो तो इसका अल्किल में कन्वर्शन होगा, और प्राइमरी अल्कोहल अगर लेते हैं तो वो ईथर में कन्वर्शन करेगा। यानी ईथर के लिए खास तौर से यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल एंड लो टेम्परेचर। लेकिन जबकि अल्कीन में क्या होगा, सेकेंडरी, ठीक है, और टर्शियरी अल्कोहल एंड हाई टेम्परेचर। इस कंडीशन में यहां पर मेजर प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो, थैंक यू।